हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और जो आज का वीडियो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस के बेसिस पर होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, उसकी पहली एक इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे शेयर करनी थी। बैचलर्स ऑफ साइंस और मास्टर्स ऑफ साइंस फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी की जो क्लासेस हैं वो हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं। कोचिंग क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएगी आप लोगों को ऑनलाइन गूगल मीट प्लेटफॉर्म के थ्रू। आपको ये कोचिंग क्लासेस देखने को मिल जाएगी। आप कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। 1-to-1 सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। कैरियर गाइडेंस अगर आपको कोई चाहिए हो तो आपको देखने को मिल जाएगी। देन उसके अलावा जो है सिलेबस जो होगा वो अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज होने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बेसिस पर ही जो आपका शेड्यूल्ड है पूरा वो डिज़ाइन किया जाएगा। और ये स्टार्ट होने वाला है ओनली 499 पर मंथ से। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुछ टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए है क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को किसी को ज्वाइन करनी है या आपके फ्रेंड्स को किसी को ज्वाइन करनी है तो प्लीज़ आप उनके साथ में शेयर कर दीजिएगा। नंबर यहाँ पे दे रखा है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर जाकर के बात कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस में देयर आर 7 प्रिंसिपल ऑफ फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, 7 प्रिंसिपल है फॉरेंसिक साइंस के, जिसमें फर्स्ट क्या है आपका, वो हम पहले स्टार्ट करते हैं। पहले उससे एक पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। फॉरेंसिक साइंस बेसिकली होता क्या है, इस पर एक अच्छा वीडियो जो है कि फॉरेंसिक साइंस होता क्या है, ये स्कोप्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। The principle of forensic science guide the discipline and the methodologies of the science in analyzing and the evidence to answer certain question। कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए ये चीज़ करी जाती है, फॉरेंसिक साइंस को लाया गया है ना। दिस प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस हैव एन इम्पैक्ट ऑन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग विच स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है जिसमें आपका इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट होती है चीज़ें। ठीक है, और अपॉन द अकरेंस ऑफ द क्राइम टिल द कन्वर्सेशन इन अक्यूज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और कोर्ट में जाने तक की सारी चीज़ें जो होती है उसमें यूज किया जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ फॉरेंसिक साइंस विच आर सिग्निफिकेंट इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग आज आर फॉलोज। तो देखते हैं हम कौन कौन से लॉज होते हैं बेसिकली। ओके, आवर फर्स्ट लॉ इज लोकार्ट्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये जो लॉकार्ट्स प्रिंसिपल है ये आप लोगों ने सुना भी होगा पहले। तो सर एडमंड लॉकार्ट जो थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से, ये सर एडमंड लॉकार्ट जो थे वो अ पिनियर इन अ क्रिमिनोलॉजी। क्या थे वो, एक पिनियर थे इन अ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, गेव द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉरेंसिक साइंस एवरी कॉन्टेक्ट, ये इसका जो बोल सकते हो आपकी जो मेन लाइन है ना, थंब लाइन, वो बोल सकते हो, वो है आपकी एवरी कॉन्टेक्ट लीव्स द ट्रेस। मतलब कोई भी जब कांटेक्ट होता है तो वो कुछ ना कुछ ट्रेस जो है वो वहाँ पर छोड़ देता है। ठीक है, दिस प्रिंसिपल hold that the perpetrator of the crime will bring something into the crime scene and leave with the something from it. This principle is associated with the trace evidence collection at the crime scene। ये जो प्रिंसिपल है वो एसोसिएटेड है आपके ट्रेस एविडेंसेस के कलेक्शंस के बेसिस पर ऑन द क्राइम सीन। देखो क्या होता है, लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल क्या कहता है, एवरी कॉन्टैक्ट लीव और ट्रेस। मतलब कि अगर मान लो ये आपका क्राइम सीन है, एक सेकंड रुको, देखो ये आपका क्राइम सीन है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ये जो डोर है, ठीक है, यहाँ पर ये डोर है, ठीक है, डोर है। अब डोर पर से ये जो है पर्टिकुलर ये एक सस्पेक्ट है, ये सस्पेक्ट डोर पे से बाहर यहाँ पर मर्डर कर दिया किसी का उसने, और देन यहाँ से वो क्या कर रहा है, भाग रहा है। ये डोर है, ये डोर को जब वो ओपन करेगा तो यहाँ पर क्या आएंगे, उसके फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे।
ठीक है। उसके अलावा अगर वो जहाँ यहाँ से जा रहा है, जिस सरफेस पे से जा रहा है ये पर्टिकुलर सरफेस, यहाँ पर उसके फुटप्रिंट्स आ सकते हैं, उसके शू प्रिंट्स आ सकते हैं। आ सकते हैं या नहीं आ सकते? आ सकते हैं। ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, जैसे ये पर्सन है, ये सस्पेक्ट है, ये किससे कांटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे सरफेस से कांटेक्ट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है दोनों के बीच में। ठीक है। वैसे ही अगर ये यहाँ पर गेट को, अगर इस पर्टिकुलर गेट को टच कर रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो उसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ये बात कही थी जो आपका लॉकार्ट प्रिंसिपल था उसमें। ठीक है, आया समझ में? देन उसके बाद है आपका लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी क्या है? जो एवरी इंडिविजुअल, नेचुरल और अ मैन मेड, ठीक है, हैज़ अ डिस्टिंक्ट क्वालिटी टू द कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज़ नॉट डुप्लीकेटेड इन एनी अदर फॉर्म। मतलब सभी की एक इंडिविजुअलिटी है, वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, डुप्लीकेट या मेन मेड नहीं हो सकती। उसे कोई और बना नहीं सकता, वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ठीक है। अदर फॉर्म द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएट विद द लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी इज़ अ फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट जो है हमारी हाथों में जो फिंगर्स के प्रिंट्स होते हैं, फिंगर में जो प्रिंट्स होते हैं, वो जो रहते हैं वो अनचेंज्ड रहते हैं थ्रू आउट योर लाइफ। ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। विच हैज़ अ जजमेंटल रोल इन अ फॉरेंसिक साइंस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके फॉरेंसिक साइंस में। जैसे हमारा डीएनए है, डीएनए यूनिक है, वो सेम नहीं होता। ठीक है। उसी तरीके से हमारे जो फिंगरप्रिंट्स है वो क्या है, यूनिक है, वो चेंज नहीं हो सकते। तो ये इंडिविजुअलिटी है जिसे कभी कोई कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल था। देन थर्ड प्रिंसिपल है लॉ ऑफ एक्सचेंज। लॉ ऑफ एक्सचेंज का प्रिंसिपल है लॉ ऑफ, मतलब इसे आप लॉ ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज भी बोलते हो। ठीक है। लॉ ऑफ एक्सचेंज स्टेट दैट व्हेन अ क्रिमिनल और हीज इंस्ट्रूमेंट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द विक्टिम और द ऑब्जेक्ट सराउंडिंग हिम, ही leaves some traces behind so that this trace are helpful of the investigation purpose। अगर कोई जो क्रिमिनल है उसका कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसने यूज़ किया, ठीक है, रॉड कोई सी यूज़ कर ली, ठीक है, ये रॉड यूज़ कर ली, तो इसमें क्या हुआ, वो किसके कांटेक्ट में आई, या तो ये यहाँ पे टेबल रखा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इसके कांटेक्ट में आई, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ एक्सचेंज हो जाएगा। नहीं तो अगर कोई पर्सन है, उसके कांटेक्ट में अगर कोई आती है, तो क्या होगा, उससे भी कुछ एक्सचेंज हो जाएगा इस पर्टिकुलर आपके रॉड पे। ठीक है। तो ये कहता है आपका लॉ ऑफ एक्सचेंज, मतलब यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है चीज़ों के बीच में। अगर किसी ऑब्जेक्ट की बात की तो उससे भी एक्सचेंज जो है वो हो रहा है। ठीक है। उसके बाद है आपका लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। इट स्टेट दैट एवरीथिंग चेंज विद द पैसेज ऑफ अ टाइम, मतलब सब कुछ चेंज हो सकता है एक टाइम के बाद में, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में। Its impact on a criminal investigation is immense because the crime scene and the criminal undergo changes and sometimes become unrecognizable। मतलब क्या होता है, अगर आपका कोई क्राइम सीन है जहाँ पर क्राइम कमिट हुआ है और वो अगर आउटडोर है, क्या मान लो इसको आउटडोर क्राइम सीन, मतलब कोई हाईवे है, क्या है यहाँ पे, हाईवे है ये। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई क्राइम कमिट हुआ है तो क्या होगा, गाड़ियाँ तो एक जगह से दूसरी जगह जानी ही है। ऐसा होगा कि आप कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी को रोक सकते हो, बाकी उसके बाद ज़्यादातर आप ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपका जो सिक्योरिटी टेप है वो लगा दिया, यहाँ से आप किसी को जाने आने नहीं दे रहे हो। आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में आपको वो जगह फटाफट खाली करनी पड़ेगी। बाकी अगर किसी को पता ही नहीं चलता कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्राइम कमिट हुआ है और वो वहाँ से हाईवे तो चलता रहता। ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे जितने एविडेंस थे उनके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि टाइम के साथ में या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते या टाइम के साथ में ख़राब हो जाते, क्योंकि इन्वायरमेंट की वजह से ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है। तो ये हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज में। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आगे के जो लॉज है आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि वीडियो अगर बड़ा हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। दैट्स वाई इसे हम पार्ट्स में ही करते हैं, तो वो वैसे करिए, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। पार्ट सेकंड आएगा बस इसके
है ना। 4 लॉज हो चुके हैं आपके, 7 लॉज है टोटल, 3 लॉज बाकी हैं, ठीक है। उसके लिए आपका पार्ट जो सेकंड है वो आएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू।